ये घटना 2018 की है। कोलकाता के कालाबाड़ी इलाके में एक बैनर्जी परिवार रहता था। उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिस पे यकीन करना आसान नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों से आज तक यह घटना भुलाई नहीं जाती। इनका भी बाकी लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल बीत रहा था। मौली और नाहिर दोनों भाई बहन अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते थे। मौली के दादा डेली शाम को जंगल की तरफ जाया करते थे लकड़ी काटने, और शाम ढलते ही घर की तरफ वापस आ जाते थे। लेकिन उन्हें एक हफ्ते से लकड़ी काटते वक्त अपने पीछे के बरगद के पेड़ पे कुल्हाड़ी मारने की आवाज आने लगी थी। पर उन्होंने इतना गौर नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद जब वो रोजमर्रा की तरह, लेकिन इस बार वो अपने टाइम से घर वापस नहीं आए। अंधेरा भी हो चुका था। घर वालों ने चिंता में आकर ढूंढने निकले तो मौली के दादा पेड़ के सहारे बैठे हुए बेहोश मिले। उन्हें पानी वगैरह छिड़क के जगाया गया। फिर उनको घर लेके आए। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पीछे जो पेड़ है बरगद का, उससे कुल्हाड़ी मारने की आवाज आती थी हफ्ते भर से। पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कल उन्होंने गौर की इस चीज पर। उन्हें बहुत अजीब सा महसूस हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि कोई आत्मा या रूह है। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए दांव में सिंदूर लगा के नींबू आधा घुसा के उस आत्मा या रूह को पकड़ने गए। उसके कुछ देर बाद उन्हें अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा। डॉक्टर के बुलाने पर डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रेस और थकान की वजह से दौरा पड़ा है। फिर रात को 1 बजे के बाद मौली अपनी माँ को उठाकर वॉशरूम गई। अंदर आते वक्त उसकी नज़र अपने दादा पर पड़ी तो वो डर सी गई। मौली की मम्मी ने देखा उनका मुंह खुला हुआ था, एक हाथ बिस्तर के नीचे लटका हुआ है, यानी उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन एकदम से कैसे, यह किसी को समझ नहीं आया। फिर उन्होंने एक प्रीस्ट से बात की। प्रीस्ट जैसे ही उनके घर के आंगन में घुसते ही वो बता देता है कि यहाँ पर कोई शैतानी ताकत या बुरा साया कब्जा करने वाली है, और अगर उसके दादा की बॉडी जल्दी ही नहीं जलाई तो उस पे कब्जा करके बैठ जाएगी। जब वो बॉडी को लेके जाने वाले होते हैं तो देखते हैं बॉडी गायब है। फिर प्रीस्ट बताते हैं कि वो जहाँ काम करते थे वहाँ बॉडी है, और अगर उसे सही वक्त रहते जलाया नहीं तो सभी को खतरा है। बॉडी मिलने पे जब सब लोग जलाने लेके जा रहे होते हैं तो जो भी बुरी ताकत होती है उन्हें बॉडी ले जाने नहीं देती। कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही होती हैं, जैसे कि जाते वक्त हवा तेजी से चलने लगती है, बॉडी जिस पे लेकर जाते हैं वो बांस का बना हुआ इतना हैवी हो जाता है कि 4 लोगों को उठाने में मुश्किल होती है। पर कैसे न कैसे प्रीस्ट उन्हें शमशान तक लेके जाता है। इतना ही नहीं, जब जला के उनकी राख ला रहे होते हैं वो बीच सड़क पर मटका गिर के टूट जाता है। फिर प्रीस्ट बोलते हैं कि अगर जल्दी कुछ किया नहीं गया तो बारी बारी से पूरी फैमिली मरने वाली है। पूजा पाठ करके घर पर रेखा खींच देते हैं ताकि वो अंदर ना आए। पूजा पाठ करने के बाद पता चलता है कि एक नहीं बल्कि 3 आत्माएं हैं। इसलिए जब शाम होते ही, जब उसके दादा लकड़ी काटने से जाने से आने तक उन लोगों का बाहर निकलना मना है। जब प्रीस्ट आत्मा से बात करते हैं तब पता चलता है कि एक औरत थी जिसकी मौत 12 साल पहले हुई थी, और उसको यहाँ गाड़ा गया था जिस पेड़ से मौली के दादा को आवाज आती थी। उन्होंने उसे जाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, बोली कि जो रास्ते में आएगा वो मरेगा। फिर उन प्रीस्ट ने तीनों की आत्मा को कैद कर लिया, जिससे पूरे परिवार की जान बच गई। आज भी पूरे गांव में उस घटना को याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।